हेलो दोस्तों, AK साहू डेयरी फार्म बिजनेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 10 गाय से कितनी कमाई होती है। तो 10 गाय के बारे में पूरी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों 10 गाय का कमाई कितनी होती है इसके बारे में जानने के लिए सबसे पहले एक गाय की पूरी गणित जाननी ज़रूरी है। एक गाय से कितनी कमाई होती है तो इससे पता चल जाएगा कि जो 10 गाय से कितनी कमाई हो सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले एक गाय की गणित के बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। दोस्तों मान के चलिए एक गाय की, जैसे HF गाय दूध देने वाली गाय, एक गाय की दूध एक टाइम का 10 लीटर है तो दोनों टाइम का 20 लीटर दूध के हिसाब से पकड़ते हैं। और गाय जो है सिर्फ 4 महीना दूध देती है, मतलब ज़्यादा 20 लीटर तक दूध देगी। उसके बाद फिर जैसे जैसे गाय गाभन होती है वैसे वैसे दूध उसका जो है वो कम होने लगता है। तो दोस्तों दूध का जो सबसे पहले दाना का पैसा जोड़ते हैं। दाना का पैसा जो है 20 लीटर दूध जो गाय दूध दे रही है तो एक गाय को प्रति लीटर 400 ग्राम दाना देना पड़ता है। तो एक टाइम का 4 किलो दाना होगा, दोनों टाइम का 8 किलो दाना हो जाएगा। तो 8 किलो दाना का पैसा हमारे इधर 25 रुपये के रेट के हिसाब से दाना भी दे रहे हैं। तो 8 किलो दाना का पैसा जो है वो 25 गुने 8, तो 8 किलो दाना 25 रुपये के रेट के हिसाब से हुआ। तो 8 गुने 25 बराबर 200 रुपया। 200 रुपया जो है वो एक दिन का दाना का पैसा हो गया। अब एक महीने का 200 गुने 30 बराबर 6000 रुपया एक महीने का हो गया दाना का पैसा। एक महीना में 6000 का दाना जो है वो गाय को लगेगी। तो 4 महीने गाय इतना तक दूध देगी, उसके बाद कम होगी। तो 4 महीने का निकालते हैं तो 6000 गुने 4 बराबर 24,000। 4 महीने का 24,000 जो है वो दाना का पैसा जो है वो हो गया। अब बात करते हैं 4 महीने के बाद से जो गाय का दूध जो होगा वो कम होगा। मतलब जितना गाय ताज़ा में दूध देती है 20 लीटर दूध दे रही है तो 4 महीने हो गया। तो 4 महीने बाद गाय का दूध जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि बीच में गाय हीट पे आती है, उसको भराना भी पड़ता है। तो उसके बाद से 15 लीटर के हिसाब से पकड़ते हैं। तो 15 लीटर का दाना का पैसा कितना होगा। 15 लीटर दूध दे रही है तो एक टाइम में 3 किलो, दोनों टाइम में 6 किलो दाना डालना पड़ेगा। तो 6 किलो दाना का पैसा, तो 6 गुने 25 बराबर 150 रुपये। एक दिन का 150 रुपया हो गया। अब एक महीने का निकालना है तो 150 गुने 30 बराबर 4500 रुपया एक महीने का हो गया। अब 3 महीना तक उतना गाय का दूध पकड़ते हैं। उसमें से थोड़ा कम ज़्यादा धीरे धीरे गाय का दूध कमते ही जाता है, लेकिन लगभग 3 महीना तक जो है इसका दूध का एवरेज पकड़ते हैं। 13,500 गुने 3 बराबर ये 3 महीने तक का हो गया। अब जो है गाय 4 और 3 7 महीना हो गया बच्चा देके। बीच में गाय 3 महीने बाद गावन हो गई, 4 महीने की गावन भी हो गई। अब 2 महीने और उसका दूध निकालना पड़ेगा, क्योंकि 6 महीने गावन होने के बाद गाय को 6 महीने बाद उसका दूध बंद करना पड़ता है, ताकि 3 महीने अच्छी तरीके से वो तैयार हो सके, उसका बच्चा तैयार हो सके और अच्छी मात्रा में वो दूध जो है वो दे सके। तो लास्ट का 2 महीना गाय जो दूध देगी वो 7 लीटर के हिसाब से पकड़ते हैं। तो 7 लीटर गाय दूध दे रही है तो एक टाइम में 1.5, दोनों टाइम का 3 किलो दाना देना पड़ेगा। तो 3 किलो दाना का एक दिन का हो गया 25 या 75 रुपया एक दिन का हो गया। एक महीने का 2250 रुपया हो गया। तो 2250 गुने 2 बराबर 4500 रुपया दाने का जो है वो ये हो गया। इसके बाद गाय जब उसका दूध बंद रहेगी तो 3 महीना उसको तैयार होने के लिए भी दाना देना पड़ता है। तो उस टाइम एक टाइम का 1 किलो, दोनों टाइम का 2 किलो दाना का रेट जो है वो पकड़, वो 2 किलो दाने का 50 रुपया हो गया। तो एक महीने का 1500 रुपया हो गया एक महीने का। तो 3 महीने उसको जो है दाना देना है, तो 4500 रुपया ये हो गया। अब जो है ये सबको एक साथ जोड़ के रख लेंगे। 24,000, 13,500, 4500, 4500, ये चारों को जोड़ के 46,500 रुपया ये दाना का हो गया एक गाय का। अब बात करते हैं चारा के बारे में।
तो चारा इस फॉर्म पे जो है वो साइलेज यहाँ खिलाते हैं और जगह कुछ भी खिलाते होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं चारा जो है गाय को साइलेज एक टाइम में 3 किलो, दोनों टाइम में 6 किलो देते हैं। और उससे पहले चारा जो है गाय को एक टाइम का 10 से 12 किलो गन्ना खिलाते हैं और उसमें साइलेज 3 किलो रहता है। तो 15 दूना 30 किलो दोनों टाइम का दूध वाली गाय को देते हैं। तो सबसे पहले साइलेज का पैसा निकालते हैं। साइलेज यहाँ 8 रुपये किलो के हिसाब से आता है। तो दोनों टाइम का 6 किलो साइलेज हो गया। तो साइलेज का 6 गुने 8 करेंगे तो 48 रुपया हो गया। एक दिन का साइलेज का पैसा हो गया। अब एक महीने का 1440 रुपया, 48 गुने 30 एक महीने का हो गया। उसके बाद 12 महीने का निकालना है। तो 1440 गुने 12 बराबर 17,280 रुपया, ये जो है साइलेज का पैसा हो गया। अब बात करते हैं गन्ना का। तो गन्ना जो है एक टाइम का 12 किलो, दोनों टाइम का 24 किलो और गन्ना जो है 1.5 से 2 रुपये किलो के हिसाब से यहाँ मिलता है। तो 24 गुने 2 बराबर 48, एक दिन का 48 रुपया हो गया। तो एक महीने का 48 गुने 30 बराबर 1440 रुपया जो है वो एक महीने का हो गया। अब एक साल का 1440 गुने 12 बराबर 17,280 रुपया, ये भी हो गया। दोनों को जोड़ लेंगे 17,280, 17,280 दोनों को मिला। अब बात करते हैं मिनरल मिक्सचर। 34,560 उसके बाद ये हो गया। लेबर कोस्ट, ये दोनों को मिला के डिटेल्स में मिनरल मिक्सचर 86 रुपये किलो के हिसाब से यहाँ मिलता है। एक टाइम को 50 ग्राम HF दूध देने वाली गाय को, तो दोनों टाइम का 100 ग्राम, तो एक महीने का 3 किलो होता है। 86 गुने 3 बराबर 258 रुपया हो गया। 258 रुपया एक महीने का हो गया। तो एक साल का 258 गुने 12 3,096 रुपया जो है वो एक साल का हो गया, ये मिनरल मिक्सचर का। अब जो है लेबर कोस्ट मान के चलिए 10 गाय में अगर खुद कर लेंगे तो लेबर कोस्ट नहीं लगेगा, नहीं तो देना पड़ेगा। ये लेबर कोस्ट 50 रुपये रोज़ के हिसाब से एक गाय को पकड़ते हैं। तो एक महीने का 1500 रुपया होगा। तो एक साल का जो है वो 18,000 रुपया हो जाएगा 12 महीने का लेबर कोस्ट। तो दाने का 46,500, साइलेज का 34,556 और मिनरल मिक्सचर का 3,096 और लेबर कोस्ट 18,000। ये सबको जोड़ेंगे, ये सबको जोड़ के 1,02,156 रुपया जो है ये खर्च हो जाता है। अब बात करते हैं गाय का दूध का पैसा कितना होगा पूरा एक साल में। तो सबसे पहले 20 लीटर गाय दूध दे रही है। दूध गाय 20 लीटर दोनों टाइम का दूध दे रही है एक दिन का। 20 गुने 30 बराबर 600, एक महीने का 600 लीटर दूध हो गया। अब 4 महीने तक गाय दूध देगी इतना 20 लीटर के हिसाब से। तो 600 गुने 4 2400 लीटर दूध 4 महीने तक का HF गाय जो दूध देने वाली है उसका हो गया। 4 महीने के बाद 3 महीने गाय का दूध जो गाय का कम जाता है उसका दूध होगा 15 लीटर के हिसाब से पकड़ते हैं। 15 गुने 30 बराबर 450, एक महीने का 450 लीटर दूध हो गया। तो 3 महीने का 450 गुने 3 बराबर 1350, ये 3 महीने का 1350 लीटर दूध हो गया। अब गाय लास्ट में 2 महीना जो गाय गाभन है, 6 महीने पूरा होने के बाद उसका दूध बंद कर देना पड़ता है। तो लास्ट के 2 महीना गाय 7 लीटर के दूध के हिसाब से पकड़ेंगे, जैसा कि दाना के रेट के हिसाब से जो हम जोड़े हैं उसके हिसाब से। तो 7 गुने 30 बराबर 210 लीटर एक महीने का हो गया। 210 गुने 2 महीने का 420 लीटर होगा। तो 2400, 1350 और 420 ये सबको जोड़ेंगे तो 4170 लीटर दूध होगा। अब हर एक इलाके का दूध का रेट जो है वो अलग अलग रहता है। तो इस इलाके का दूध का रेट जो है 32-33 रुपये से ज़्यादा रेट नहीं जाता, फैट एसएनएफ के हिसाब से रहता है। तो 32 रुपये लीटर के हिसाब से जोड़े 4170 गुने 32 बराबर 1,33,440 रुपया जो है ये दूध का हो गया। अब खर्च कितना हुआ था 1,02,156 रुपया। तो इसमें से माइनस करेंगे 1,33,440
माइनस 1,02,156 रुपया माइनस करेंगे, माइनस करके 31,284 रुपया जो है ये बच जाएगा। अगर अब साल का निकालना है तो 31,284 भागा 12 कर दीजिए, तो 2,607 रुपया जो है बचेगा एक गाय पे एक महीना में। अब इसमें बात करते हैं लेबर का, जो 18,000 माइनस किए थे वो अगर इसमें जोड़ेंगे, 31,284 में 18,000 जोड़ेंगे तो 49,284 रुपया जो है वो बचेगा एक गाय में एक साल में। 12 से भाग देंगे, 4,107 रुपया जो है वो बचेगा एक गाय पे एक महीना में। ठीक है, तो दोस्तों एक गाय की गणित आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। एक गाय का जो गणित है लगभग में इसी के हिसाब से जो है इतना ही पैसा बचेगा। अगर आप खुद से काम कीजिएगा तो साल भर का हमने करके बताया तो महीने में 4 से 5,000 ज़्यादा से ज़्यादा बचेगा। इससे कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। डायरी फार्म में अगर अच्छी तरीके से चला तो ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है। अगर दूध में कमी ज़्यादा हुआ तो भी दिक्कत होता है। अगर गाय ज़्यादा बीमार पड़ा तो भी ज़्यादा लॉस में भी चला जाता है। अगर लेबर के डिपेंड पे रह के चलाए तो और भी ज़्यादा फॉर्म जो है वो लॉस में जा सकता है। तो एक गाय की गणित आपको समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों एक गाय का 49,284 रुपया जो है एक गाय से बच जाता है एक साल में। तो 10 गाय का गुना करेंगे, 4,92,840 रुपया जो है 10 गाय से बचेगा। लमसम में इसको पकड़ेंगे तो इसमें अगर और भी ज़्यादा बचेगा तो 10 गाय से साल में जो है वो 5 लाख रुपया जो है वो बच सकता है। 5 लाख से भी ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि 20 लीटर गाय का दूध हमने पकड़ा है। अगर एचएफ गाय अच्छी दूध देने वाली होगी तो किसी का 25 लीटर भी होता है, 30 लीटर भी होता है। तो उसके हिसाब से इससे ज़्यादा भी हो सकता है और इससे कम भी हो सकता है। तो डायरी फार्म में जो रियल में जो डायरी फार्म चलता है उससे हकीकत पता चलता है। एक डायरी फार्म के जो कामगार है उनको भी जानकारी रहता है, और गाय कैसी है, कितना दूध देती है और बीमार नहीं पड़ती, उसका वहाँ का वातावरण कैसा है, उस पर निर्भर करता है। तो दोस्तों ये जानकारी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।